शुचि अवस्था में तुलसी पत्र का चयन करता है, वे श्री हरि के मस्तक पर छेदन कर देता है। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ वैष्णव के स्मृति शास्त्र संक्रांति, रविवार, द्वादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या इन दिनों में तुलसी चयन निषेध बताते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्तगण केवल द्वादशी तिथि अथवा रात्रि काल में ही तुलसी चयन ना करें। ठीक है, तो ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से बता दी गई थी। जो वैष्णव भक्तगण होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, वो केवल क्या करते हैं, द्वादशी एवं रात्रि काल में ही तुलसी का चयन नहीं करते। रात्रि काल कैसा हो सकता है, जैसे कि अभी डार्क हो चुका है ना, सनसेट हो चुका है, मॉर्निंग में जब तक सनराइज नहीं होगा आप तुलसी का चयन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जाता है, फिर बताया गया था क्योंकि द्वादशी में तुलसी चयन करने से व्यक्ति की परम आयु का ह्रास होता है और वे ग्रहित नार की स्थिति में गिर जाता है। गौड़ीय वैष्णव जन द्वादशी के दिन एकादशी के पश्चात का दिवस पत्तियां काटते या तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, द्वादशी को कभी भी हमें ये काम नहीं करने हैं, तुलसी महारानी के पत्ते नहीं लेने हैं, अतः वे एकादशी के दिन ही अधिक चुनकर रख लेते हैं। तो आपको पहले ही अपने तुलसी के पत्तों को ध्यान रखना, क्योंकि देखिए जो भक्ति में पूर्ण मतलब सतर्क रहेगा ना, वो कभी भी आलसी के कारण नहीं ऐसे कार्य कर पाएगा। जिसको जो लेजी रहेगा वो जरूर ऐसे मतलब उसको उसकी भक्ति में चीजें ऐसी, जैसे कि तुलसी नहीं है सेवा के लिए, तो वो आलस के कारण ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो सतर्क है उसको ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे कुछ और छोटी सी चीजें जो थी हम एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। तुलसी का चयन करके 7 दिन तक रखा जा सकता है। यदि तुलसी पत्र का अभाव हो तो व्यक्ति के पूर्व निवेदित तुलसी जल शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल की जानी चाहिए। जहां जहां तुलसी प्राप्त करना असंभव हो तब तुलसी नाम उच्चारण करके मानस तुलसी अर्पण करना उचित है। तुलसी चुनने के पश्चात कुछ मंत्र दिए गए थे। ठीक है, मैंने बोला था कि आप अपने डैशबोर्ड पे कहीं पे भी आप लिख के रख लीजिए, ताकि आप वो मंत्र डेली डेली उसको रिवीजन करें तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इन मंत्रों की मैं बता देती हूँ कौन कौन से, मैंने आपको बता भी दिया था। तुलसी चयन के मंत्र, स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पे 2 मंत्र थे तुलसी चयन के, तो ये जो फर्स्ट इसमें मंत्र है आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, जिन लोगों को नोट करना है वो नोट करके अपने उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हम इसको रिवीजन भी नेक्स्ट आज क्या दिन है, वेटनेसडे है, नेक्स्ट वेटनेसडे तक आपको ये मंत्र आने चाहिए, मैं पूछ लूंगी। ठीक है, 1 हफ्ता बहुत है मंत्र याद करने के लिए। तुलसी चयन का मंत्र और तुलसी के पश्चात जो मंत्र, मतलब जो तुलसी चयन करने के बाद जो मंत्र बोला जाता है, वो मंत्र 2 मंत्र याद करने हैं। वो गरुड़ पुराण से लिया गया है मंत्र, पेज नंबर 114 पर है। ठीक है, तो ये मंत्र आपको याद करना है। फिर हम आज चलते हैं उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं, 114 नंबर के पर लास्ट पैराग्राफ। चलिए, तुलसी महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मंजरियां तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद मंत्रों का उच्चारण करें। ठीक है, जब मंजरियां तोड़ते हैं तो उससे पहले उसके बाद उच्चारण करना है मंत्र का। मंजरी या मंजरियों के समूह के आधार तल की पत्तियों को प्रथम समूह के नीचे की डंडी को तोड़ें। मतलब जब भी हम मंजरी तोड़ते हैं तो मंजरी के नीचे जो 2 पत्तियां हैं उनको छोड़ के फिर वो पत्ती तोड़ें आप। ठीक है, नहीं समझे, फॉर एग्जाम्पल ये मंजरी, ये मैं हाइलाइटर लगा के दिखा रही हूँ आपको, उसको समझ लीजिएगा। जैसे कि ये 2 मंजरी के ऊपर 2 मंजरी है, ये 2 है ना, और नीचे एक डंडी होती है, तो यहाँ पे जो तुलसी के जो पेटल होते हैं, मतलब तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, उसको यहाँ से आपको पिक करना है, यहाँ से तोड़ना है। ठीक है, आप मंजरी पे तोड़ने जाएंगे तो वो खिंचेगा, पेड़ खिंचेगा, इसीलिए थोड़ा सा नीचे से उसको तोड़ना चाहिए। समझ गए? तो मंजरी तोड़ने के लिए तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद मंत्रों का उच्चारण करें। मंजरी या मंजरियों के समूह के आधार तल की पत्तियों के प्रथम समूह के नीचे और डंडी को तोड़ें। ये छोटी पत्तियां भी हो सकती हैं, परंतु जितना हो सके पत्तियों के दूसरे समूह को बिल्कुल समीप वाली अभ्यास करते रहने से ये बताना सरल हो जाएगा कि मंजरियों के निचले भाग में लगी कलियां
मंजरियां ही बनेंगी, और इस तरह वे एक मंजरी का समूह बन रहा है, या वे शाखाएं होंगी। जिस तरह से आप मंजरी तोड़ेंगे, उस वहां पे क्या होगा, जब हमारा ये पौधा तुलसी यानी ग्रोथ करता है ना, तो जैसे आपने मंजरी तोड़ी, तो वहां से उसकी नई शाखा निकलनी शुरू हो जाती है। तो वो नई शाखा निकलेगी तो नई मंजरी आएंगी, ऐसे जो पेड़ है पूरा भर जाएगा। तुलसी महारानी का जो पेड़ है पूरा, देखेंगे आप, देखते होंगे किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि पूरा भरा होता है तुलसी महारानी का गमला। वो किस कारण से भरा होता है, वो शुरू शुरू में ही जैसे जैसे ही तुलसी की मंजरी आनी शुरू होती है, तुरंत पिक करते रहते हैं, और उसको इस तरह से पिक करते हैं कि वो उसकी नई शाखा प्रशाखा निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। अभ्यास करते रहने से ही बताना सरल हो जाएगा कि मंजरी के निचले भाग में लगी कलियां मंजरी ही बनेंगी, और इस तरह एक मंजरी का समूह बन रहा है, या वे शाखाएं होंगी। यदि कलियां मंजरियां बन जाएंगी तो वे छोटे छोटे पिरामिड के समान दिखेंगी। कैसे दिखेंगी? छोटे छोटे पिरामिड के समान। आपने देखा होगा कि जब पौधा होता है बड़ा, उसके ऊपर एक मेन रूट तो होता है, फिर उसके साथ कुछ शाखाएं होती हैं, है ना? वो छोटी छोटी होती हैं, फिर थोड़ी नीचे और छोटी छोटी होंगी, इस तरह से पिरामिड बन जाएगा, जिन पर छोटी अधूरी रेखाएं अंकित होंगी। यदि वे कलियां शाखाएं होंगी तो वे छोटी छोटी पत्तियों के सदृश प्रतीत होंगी। यदि वे शाखा बनी प्रारंभ हो जाएं तो उन्हें उन्हें बढ़ने दें। अगर वो शाखाएं बनेंगी तो उन्हें बढ़ने देना चाहिए, और ऐसे में छोटी शाखाओं को एकदम ऊपर के भाग से तोड़ें। यदि तोड़ते समय बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन पर छोटी टहनी ना छोड़ें। मतलब इस तरह से तोड़ें आप कि उनको कभी भी ऐसा ना हो कि आप बहुत छोटा, इतना ज्यादा तोड़ लें कि वो बहुत छोटी हो जाए। ठीक है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक उनको तोड़ना है, क्योंकि अब इस व्यर्थ भाग को समाप्त करने में तुलसी को अपनी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जितना नीचे से तोड़ देंगे, उन तुलसी को ज्यादा शक्ति लगेगी उसको ऊपर तक लेके जाने में। लेकिन अगर आप ऊपर मंजरी से निकालेंगे तो उसी शाखा से आगे बढ़ने में उन्हें आसानी होगी। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक, मतलब कह लीजिए एक तरीका है तुलसी महारानी के वृक्ष को आगे बढ़ाने का। प्लास्टिक के डिब्बे में मंजरियां को संग्रह करना सबसे उत्तम है। ठीक है, प्लास्टिक के डिब्बे में मंजरी को संग्रह कर सकते हैं, जहां वे सांस ले सकती हैं और सूखेंगी नहीं, और यदि वे कई दिनों तक रखी रहेंगी, ठीक है, कई दिनों तक वो रह जाएंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। ओके। मंजरियों को छांटने के लिए कैंची का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, ये एक विवाद का विषय है। परंपरा के अनुसार कैंची का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इसके स्थान पर मंजरियां दाएं हाथ की उंगलियों द्वारा तोड़ी जाती हैं। नखूनों का प्रयोग कदापि नहीं किया जा सकता। फिर भी ये तकनीकी विधि अपनाने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। कृपया करके तुलसी माला बनाने के लिए कभी कभी तुलसी को सुई से कृपया करके तुलसी की माला बनाने के लिए कभी भी तुलसी को सुई से ना भेदें। ठीक है, जो तुलसी की माला बनाई जाती है, लिविंग प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, ग्रीन पत्तियों की बात कर रही हूँ, उसको बोला जा रहा है कि उसको कभी भी सुई से ना उसको छेदें। सुई तुलसी को छेद न लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी की जो पत्तियां होती हैं उनको रैप करके उसमें छेद कर करके माला बना देते हैं। आपने देखा भी होगा, मेरे घर पे जो माला आई थी वो ऐसी ही बनी हुई थी, है ना? तो कभी भी यहाँ बोला जा रहा है कि उसको ऐसे नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे से तुलसी महारानी के ना अलग, जब तुलसी महारानी ग्रोथ करती है ना, तो उनके ऊपर की ना आपको मंजरी जहां से निकलनी शुरू होती है वो सब तोड़ना है। चार चार पत्तों के समूह को तोड़ना है, जो एक साथ ऊपर होते हैं। उनको तोड़ने के बाद धागा लेके उनको बनाना शुरू करना है आपको। धागे में धागा लपेटा, फिर दूसरी पे धागा लपेटा, फिर तीसरी पे धागा लपेटा, ऐसे लपेट लपेट के लंबा हो जाएगा तो वो माला भगवान को पहना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आती है, इतनी जल्दी से नहीं होता। आप सब जो माला आप धागा लपेटा, पहली वाली पैर खुल गई, फिर आप कहोगे मुझसे बन ही नहीं रही, मैं क्या करूं? तो लेकिन थोड़े से प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। कभी भी तुलसी को सुई से ना भेदें। इसके स्थान पर मंजीरों के चारों भागों की ओर धागा बांध दें, या धीमे धीमे में गांठ गांठ लगा दें। ठीक है, गांठ लगा के भी आप बना सकते हैं। यदि तुलसी उपलब्ध ना हो तो भगवान को तुलसी अर्पित करने के लिए तुलसी की लकड़ी को उनकी देह से स्पर्श कर सकते हैं। यदि लकड़ी भी उपलब्ध ना हो
तब व्यक्ति को तुलसी का नाम उच्चारण करना चाहिए और उनकी उपस्थिति पर चिंतन करते हुए पूजा संपन्न करनी चाहिए। जैसे एतत् तुलसी पत्रम श्री कृष्ण नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवत सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से बता दिया गया है किस तरह से तुलसी महारानी की सेवा करनी है, कैसे कैसे पत्ते लेने हैं, कैसे मंजरी लेनी है, कौन सा मंत्र बोलना है पहले, कौन सा मंत्र बाद में बोलना है, सब कुछ डिटेल में आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर 115, 115 नंबर, श्री चैतन्य महाप्रभु का तुलसी प्रेम। जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और डीप में आपको समझ में आएगा कि तुलसी महारानी ग्लोरी क्या क्या है। परम भगवान श्री कृष्ण कलिहत जीवों के प्रति अपनी अहेतु की कृपा को प्रदान करने हेतु सर्वाधिक दयालु अवतार में प्रकट होते हैं। वे इस युग के प्रमुख धर्म की शिक्षा अपने आचरण से प्रदान करते हैं, जिन्हें सारे शास्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वर्णित करते हैं। श्री कृष्ण नाम हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार के प्रमुख जनक श्री तुलसी के सन्मुख हरि नाम का संख्या पूर्वक उच्चारण करने की प्रमुख शिक्षा की स्थापना करके अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। भगवत भक्ति जननी श्री तुलसी के सन्निकट हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने मात्र से साधक तीव्रता से भक्ति पथ पर उन्नति करता है। जो भी तुलसी महारानी के निकट बैठकर क्या करेगा, महामंत्र हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेगा, वे क्या करेगा, अधिक तीव्र गति से, साधक क्या होता है, तीव्र गति से भक्ति पद को प्राप्त करेगा। इसीलिए तुलसी के पास बैठकर हमेशा जप करना चाहिए। यही आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। इस प्रसंग में वे बोलते हैं, आपानी आचरी भक्ति शिखा इमो साबरे। मतलब इसका क्या मतलब होता है, इसमें एक ऊपर एक नाम आया, हरिदास ठाकुर का भी नाम आया है, नहीं अभी नहीं आया शायद, चलिए आगे चलते हैं। वे केवल श्री कृष्ण का नाम उच्चारण संकीर्तन की शिक्षा देकर शांत नहीं रहे, बल्कि उन्होंने केवल साधुकों के लिए अपने निजी जीवन में आचरण करके शिक्षा प्रदान की। महाप्रभु ने कहा, आपन ना केली धर्म शिखान ना जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि निजी आचरण किए बिना जीवों को भजन साधन की शिक्षा देना व्यर्थ है। जब तक आप खुद कोई चीज फॉलो नहीं करते, आप दूसरों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं, है ना। पहले आप खुद फॉलो करते हो तभी आप दूसरों को बता सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद ही नहीं माला करती तो मैं आपको माला करने के लिए कैसे बोल सकती हूँ। केवल मौखिक उपदेश प्रदान करके भगवत भजन की शिक्षा प्रदान करना असंभव है। केवल मुख से ही भगवत भजन का उपदेश सुनकर जीव सही रूप में भक्ति भजन में प्रवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए श्री चैतन्य देव ने कहा, आपानी आचारी भक्ति करिल प्रचार। भक्ति भाव से भक्ति के अंगों का पालन करके प्रचार किया। उपदेश प्रदान करके एवं स्वयं उस शिक्षा का पालन करने से उसकी दृढ़ता स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से प्रदर्शित करते हैं कि किस भावना से श्री तुलसी देवी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुलसी निष्ठा का वर्णन करते हुए अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड 8.15462 में श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ये बहुत बड़ा कुछ श्लोक है चैतन्य भागवत का। चलिए पढ़ते हैं। तुलसी भक्ति एवेशनु मन दिया, रूप करे केलिन लीला तुलसी लाई। एक शूद्र भांडे दिव्य मुक्ति का पूरिया, तुलसी देखन सोई घटे आरोपिया। प्रभु बोले, मांझीर तुलसी सिरे न दिखले, भाल नाही वासो ये न मत्स्य बिने जले। जबे चले संख्या नाम करिय ग्रहण, तुलसी लय अग्रे चले एक जन। पथे चले न प्रभु तुलसी देखिया, बहे आनंद धरा सर्वांग बहिरिया। संख्या नाम लेते ये स्थान प्रभु बेसे सॉरी तथाई राखे न तुलसिरेर प्रभु पाशे। तुलसी सिरे देखने जपन संख्या नाम, ए भक्ति योगेर तत्व के बुझाए आन। पुनः सोई संख्या नाम संपूर्ण करिया,
चेले न ईश्वर संगे तुलसी लैया, शिक्षा शिक्षा गुरु नारायण करे, ये कार्य कराये न शिक्षा, इह सोई मानरे, सोई जन पाए रक्षा। चलिए क्या कह रहे हैं, तुलसी को लेकर प्रभु ने जिस प्रकार की लीला की है, अब एकाग्रचित्त से उसे तुलसी भक्ति के संदर्भ में सुनिए। एक क्षुद्र भांड छोटे से घट में दिव्य मृत्तिका भरकर उसमें तुलसी रोपण पूर्वक प्रभु तुलसी दर्शन किया करते थे। वे कहते थे, बिना तुलसी दर्शन के मैं जल की मछली की भांति हो जाता हूँ। ठीक है। जब प्रभु संख्या नाम ग्रहण करते हुए मार्ग पर चलते थे, तब एक व्यक्ति तुलसी लेकर प्रभु के आगे आगे चला करता था। तत्पश्चात तुलसी का दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु चला करते। प्रभु का संपूर्ण श्री अंग आनंद धाराओं से बहता जाता था। ठीक है। तो तुलसी महारानी की महिमा कितनी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं मतलब श्री कृष्ण है, और जब उनके सामने बता रहे हैं कि जब तुलसी लेके चलते थे तो वो बहुत खुश होते थे। संख्या नाम लेते समय प्रभु जिस स्थान पर बैठते थे, वहां प्रभु अपने पास तुलसी को रखते थे। तुलसी दर्शन पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु संख्या नाम जप किया करते थे। इस भक्ति योग का तत्व और कौन समझाने में समर्थ होगा। फिर उस संख्या नाम को संपूर्ण करके श्री चैतन्य महाप्रभु तुलसी को साथ लेकर ही जाते थे, अपनी तुलसी को साथ ले जाते थे। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा प्रदान की है, उस शिक्षा को जो स्वीकार करता है वही भगवान के द्वारा रक्षा प्राप्त करता है। ठीक है। जो शिक्षा प्रदान करी जा रही है, जो एज इट इज फॉलो करेगा, वो क्या प्रदान कर भगवान क्या करेंगे, उसका पर्सनल रक्षा करेंगे उसकी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु संख्या पूर्वक नाम ग्रहण करते हुए भक्ति रस का आस्वादन करते थे। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, आपानी आस्वादी भक्ति करिले प्रकाश। इस प्रकार से महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते एवं जड़ जगत के जीवों को उसकी शिक्षा भी प्रदान करते। श्री गौरांग देव अपने नवदीप निवास में प्रतिदिन तुलसी सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते। महाप्रभु प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान करके वापस लौटते और चरण प्रक्षालन करने के उपरांत विष्णु पूजा में निमग्न हो जाते। तदंतर तुलसी महारानी का दर्शन, प्रणाम, अभिषेक, पूजा, परिक्रमा एवं स्तुति करने के बाद भोजन करते। भोजन करते समय वे तुलसी युक्त नवेद बड़े ही आनंद पूर्वक ग्रहण करते। ठीक है। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 8.72-73 में श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, करी बहुविधि कीड़ा जानवीर जले, ग्रह आइल गोर चंद्र कोतुल हले, यथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजन, तुलसी तीरे जले दिया करे न भोजन। श्री गौर चंद्र गंगा के जल में आनंद पूर्वक नाना प्रकार की कीड़ा करके घर लौट आते। घर पहुंचकर प्रभु यथाविधि श्री विष्णु का पूजन करके तुलसी में जल देते और तब भोजन करते। ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सिखाया जा रहा है कि आप तुलसी किस तरह से आपको तुलसी महारानी को मतलब कैसे तुलसी महारानी प्लीज, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं पूजा करी है, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है वो। ठीक है। तो आप इसमें जरा से भी डाउट मत कीजिएगा माता जी करें कि नहीं करें, ऐसा नहीं है। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी भक्ति में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट तुलसी महारानी को सर्व कीजिए। ठीक है। तो भगवान स्वयं प्लीज हो जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 12.101 गंगा जले विहार करिय कोतोषणा, ग्रह आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजना, तुलसी सिरे जले दिया प्रतीक्षा करी, भोजनेर बसेन गिरा बलि हरि हरि। कुछ समय गंगा जल में विहार करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु घर आकर श्री विष्णु पूजन करते। फिर तुलसी में जल देकर वे एवं प्रदक्षिणा करके
हरी हरी बोलते हुए भोजन करने बैठ जाते, हरी 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 हरी, है ना। तो आगे चलते हैं। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 1.187 और 189। वस्त्र परिवर्ता करी तुलाई तुला चरण, तुलसी जल दिया करी लसचना, यथा विधि करी प्रभु गोविंद पूजन, असिया बसीला कह गेहे करीते भोजन, तुलसी मंजरी सहित दिव्य दिव्य अन्न, मई आमी सन्मुखे करीला उपसन्न। घर आकर महाप्रभु ने वस्त्र बदलकर चरण धोए और तुलसी तुलसी में जल देकर उसका सिंचन किया। फिर यथाविधि श्री गौर गोविंद यथाविधि श्री गोविंद का पूजन करके गृह में पूजन के लिए जा बैठे। माता ने तुलसी मंजरी के सहित दिव्य अन्न प्रभु के सन्मुख लाकर रखा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जड़ जगत के जीवों को भक्ति पथ का अनुसरण कराने वाले साधकों के लिए अपने आदर्श आचरण से तुलसी सेवा की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मद भक्त्या पूज्या अभ्याधिका, मेरी आराधना से सर्वाकृष्ट पूजा मेरे भक्त की है। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा से भी सर्वाधिक आकृष्ट पूजा किसकी है? मेरे भक्त की। मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं तो तुलसी महारानी की सेवा पूजा। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, अमार भक्तेर पूजा आमा आमा हेते बड़, एतम सिद्धांत गीता भगवत के लिए दृढ़, मेरे भक्त की पूजा मुझसे बढ़कर है। यही सिद्धांत गीता श्रीमद् भागवतम में दृढ़ता से स्थापित किया गया है। ठीक है, भगवान बोलते हैं मेरी से बढ़ के पूजा, अगर आपके सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं और गुरु, आप किसकी पहले सेवा करने जाओगे तो पहले गुरु की सेवा करने जाना, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने किन्हें बताया? भगवान को बताया आपको। तो बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गुरु आपनो जो गोविंद दिए बताए। मैं आपको बलिहारी करती हूँ गुरु कि आपने मुझे गोविंद को बताया है। उन्होंने बताया तभी तो समझ में आया। क्या हमारे पास इतनी बुद्धि थी कि हम सब स्वयं समझ जाते? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कुछ चीजें जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। श्री तुलसी देवी परम भगवान श्री कृष्ण की सर्व आकृष्ट एवं परम प्रिय भक्त है। जो भी बद्ध जीव श्री तुलसी के संपर्क में आता है उसका जीवन तुरंत ही पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में अनेक उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं जिनसे प्रेरणा लेकर हम तुलसी की सेवा के प्रति दिव्य आसक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण प्राप्त हमें मिलेंगे। आगे चलते हैं। श्री राधिका ने तुलसी सेवा व्रत कैसे किया? चलिए नेक्स्ट लीला में चलते हैं। श्री राधिका का तुलसी सेवा व्रत। एक दिन श्रीमती राधिका की प्रियतम सखियां ललिता और विशाखा महाराज वृक्ष भानु के घर जाकर राधिका से मिलकर कहती हैं, श्री राधे, आप जिनका मन में सदैव चिंतन एवं गुण गाती हो, वे प्रतिदिन अपनी ग्वाल सखाओं समेत वृक्ष भानुपुर में आते हैं। आपको उनका दर्शन सुबह करना चाहिए, जो अद्वितीय सौंदर्य को धारण करने वाले हैं। सखियों से सुनकर श्री राधिका ने तुरंत ही प्रत्युत्तर देते हुए कहा, आप मुझे पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर शीघ्रता दिखाओ। ठीक है, किसने बोला? ये सखियों से सुनकर राधिका ने क्या कहा कि आप मुझे पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर दिखाओ, शीघ्रता से दिखाओ, तब मैं उनका दर्शन करूंगी। ये सुनकर प्रियतम सखिया ने श्याम सुंदर कृष्ण का नूतन यौवन और माधुर्य से परिपूर्ण सुंदर चित्र बनाकर राधिका के हाथ में दिया। चित्र को देखकर श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा राधा के हृदय में जागृत हो उठी। उस दैत्यमान चित्र को निहारती हुई आनंद मग्न होकर वे सो गईं। श्री राधिका ने स्वप्न देखा, यमुना के तट पर भांडीर वन में श्री कृष्ण जो नील मेघ के समान और पीतांबरधारी हैं, वे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। उसी समय निद्रा भंग हो गई और कृष्ण विराम में जगत को तृणवत मानकर
वे उस कमनीय सर्वाकर्षक रूप का चिंतन करने लगी। ये एक लीला है, हमने पहले पढ़ी हुई है। उसी समय श्री कृष्ण नंद भवन से चलकर वृक्ष भानुपुर की संकरी गली में आ गए। संकरी खोर पड़ता है बरसाना में। बरसाना में हम गए तो थे, पर हम परिक्रमा नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो आपको संकरी खोर की कराएंगे। परिक्रमा में रास्ते में पड़ता है संकरी खोर। संकरी गली आ गए। श्री राधिका ने तुरंत ही खिड़की से उनका दर्शन किया। उन्हें देखने मात्र से वे सुंदरी श्री राधिका मूर्छित हो गई। श्री कृष्ण भी राधा का दर्शन करके और मन में उनके साथ विहार की कामना करते हुए लौट गए। श्री कृष्ण के प्रति तीव्र विरह को देखकर ललिता ने कहा, श्री राधे, तुम क्यों इतनी अधिक विह्वल और व्यथित हो? यदि कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपने स्नेह को दृढ़ करो। ये सुनकर श्री राधा ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, यदि मुझे श्याम सुंदर के चरण प्राप्त नहीं हुए तो मैं अपने शरीर को धारण नहीं करूंगी। श्री राधा ने इन वचनों को सुनकर ललिता यमुना तट पर कृष्ण को मिली, जो माधवी लता के जाल से अच्छन और भ्रमरों के गुंजों से युक्त कंदम के पेड़ के पास अकेले बैठे थे। ललिता ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब से राधा ने आपके मोहन रूप को देखा है, उसी दिन से वे स्तंभ व सात्विक भाव के अधीन हो गई हैं। वे काठ की पुतली की भांति सदैव बिना बोले बैठी रहती हैं। आपके विराम में उसे अलंकार अग्नि की ज्वाला के समान दहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र तपी हुई बालू के समान और हर प्रकार की सुगंध कड़वी महसूस होती है। सेविकाओं से भरा हुआ महल निर्जन वन हो गया है। हे कृष्ण, आप उन्हें शीघ्र ही दर्शन दो। आपका दर्शन ही उनके सारे दुखों को दूर कर सकता है। ये सुनकर कृष्ण ने कहा, सबको अपनी ओर से मेरी प्रति प्रेम करना चाहिए। मैं प्रेम से ही सुलभ हो जाता है। श्री राधिका की इच्छा पूर्ण होगी। श्री राधा और मुझ में कोई भेद नहीं। जैसे दूध और उसकी धवलता एक दूसरे से अभिन्न है। ठीक है। और मुझ में और श्री राधिका में भेद बुद्धि रखते हैं, वे निश्चय ही कालसूत्रक नामक नरक में दुख प्राप्त करेंगे। ठीक है। जो भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में भेद बुद्धि रखेंगे, मतलब ये सोचेंगे राधा रानी अलग हैं और कृष्ण अलग हैं, वो कहाँ वास करेंगे? कालसूत्र नामक नरक में नरक में दुख प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो कभी भी ऐसा अपराध ना हो, इसीलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते ये लीलाएं, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी मटीरियली स्टेज पर है। एक चीज हम जो भगवान की जो लीलाएं ट्रांसेंडेंटल है उनको समझ पाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना ही आध्यात्मिक देह है जो हम समझ पाएंगे। ठीक है। पर आप इसको अपनी शुद्ध बुद्धि से हृदय में धारण करिएगा। श्री ललिता कृष्ण को मिलने की तुरंत बाद श्री राधिका को जाकर कहने लगी, जिस प्रकार तुम कृष्ण को चाहती हो उसी प्रकार से वे भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। ललिता वाचा श्री गर्ग गर्ग संगीता से लिया गया है, वृंदावन खंड से। त्वमाच्छसि यथा कृष्णं तथा त्वं मधुसूदनः यौवन भेदरहितं तेजस्तरस्तेकं द्विजजना। तथापि देवी कृष्णाय कर्म निष्कारणं कुरु, येन ते वञ्चितां भूयाद भक्त्या परमया सती। श्री ललिता ने इन वचनों को सुनकर श्रीमती राधिका ने योग्य धार्मिक कार्य करने हेतु सभी धर्म वेताओं में श्रेष्ठ अपनी सखी चंद्रनना से कहा, हे सखी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। श्री ललिता के इन वचनों को सुनकर श्रीमती राधिका ने योग्य धार्मिक कार्य हेतु सभी धर्म वेदाओं में श्रेष्ठ अपनी सखी चंदनना से कहा, हे सखी, कृष्ण की प्रसन्नता के करनी चाहिए। जो सेवा पूजा परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यादायक और मनोवांछित फल को देने वाली हो। तुम शीघ्रता पूर्वक मुझे बताओ, क्योंकि तुमने गर्गाचार्य के मुख से शास्त्र सुनी है। ठीक है। इसीलिए तुम कोसी व्रत या पूजन का वर्णन करो। आगे चलते हैं।
पेज नंबर 122। सखियों में सर्वश्रेष्ठ चंदनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया और तुरंत ही उत्तर दिया। वे कहने लगी, परम सौभाग्य हेतु महत्वपूर्ण प्राप्ति एवं श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है तुलसी की सेवा। किसकी सेवा है? तुलसी की सेवा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहती हैं तो सर्वश्रेष्ठ व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी सलाह से तुम्हें तुलसी सेवन का व्रत लेना चाहिए। आगे गर्ग संगीता वृंदावन खंड में आया है 16.3.18 में वर्णन आता है। यदा स्पष्टाथवा धाता कीर्तिदा नमाभि सुतः रोपिता संचिता नित्यं पूजिता तुलसी दले। यदि तुलसी का स्पर्श, ध्यान, नाम संकीर्तन, स्तवन, आरोपण, सिंचन और तुलसी दल से ही नित्य भगवत पूजन किया जाए तो वे महान पुण्य पद होता है। ठीक है। अगर तुलसी महारानी का कोई ध्यान करता है, स्पर्श करता है, कीर्तन करता है, स्तवन करता है, रोपण करता है, सिंचन करता है, तो भगवान वो क्या है? महान पुण्य प्राप्त करेगा। नवधा तुलसी भक्तिन ये कुर्वन्ति दिने दिने युगा कोटि सहस्त्राणि ये ते यान्ति सुकृत शुभे। हे शुभे, जो हर रोज तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने सुकृत्य का लाभ पाते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ देती हूँ उस लाइन को। हे शुभे, जो हर रोज तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने इन सुकृत्य का लाभ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, या वांछा या वांछा शाखा प्रशाखा भी अभी बीजम पुष्प दले शुभे रोपिता तुलसी मध्या वेद्यते वसुधरा तले तेषां वंशेषु ये जाता गतस्ते वे सुरालय अकाल अकाल अकल्प युग सहस्त्रम तेषा वासो हरिग्रह। इसकी जो बुक की एक एक लाइन है, एक एक वर्स है, इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है तब तक उसके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। ये लाइन एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ। किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है तब तक उसके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपकी भी लाइफ के लिए अच्छा है और जो आपके आने वाली जनरेशन है उसके लिए और पीछे की जनरेशन है उसके लिए, सबके लिए हमारी एक एक एक्टिविटीज, जब भी हम भक्ति के आगे बढ़ने की, रुचि मानने की सेवा करेंगे, एक एक एक्टिविटीज काउंटेबल है। ठीक है। यथा फलम सर्वपुत्रेषु सर्वपुष्पेषु राधिके तुलसी दलेन के चेकिने सर्वदा प्राप्ते तु तत्। हे राधिके, सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वे एकमात्र तुलसी दल को अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप नाना प्रकार के महंगे महंगे फूल लाके भगवान को अर्पित कीजिए, पर अगर तुलसी नहीं देंगे तो उन्हें वो प्रसन्नता नहीं होगी जो उन्हें सिर्फ एक तुलसी दल से ही प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। तुलसी प्रभावे पुत्र नरा पूज्य उदारी रम लिपिते नासा पापे न पदा पत्र माँ भस पत्र मी वासंभसा।
जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है, वे जल से पदम पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। ठीक है, जो भी तुलसी महारानी की सेवा करेगा वो कभी भी पापों से लिप्त नहीं होगा। स्वर्ण भारक्षंतं रजत चतुर्गर्गनम तम फलम समापनोक्ति तुलसी वन पालनात्। 100 भार सुवर्ण, मतलब 100 भार, 100 भार के बाद सुवर्ण जो होता है, सुवर्ण का मतलब होता है सोना, तथा 400 भार रजत चांदी के दान से जो फल प्राप्त है वही तुलसी के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तुलसी कानन राधे ग्रह यस्य वतिष्ठति तत् ग्रहम तीर्थ रूपम ही न यान्ति यम किंकरा। श्री राधिके जिसके घर में तुलसी का वन बगीचा होता है, उसका वह घर तीर्थ रूप है जहाँ यमदूत कभी भी नहीं जाते। ठीक है, थैंक यू राधा रानी। तो राधा रानी को बोल रही है उनकी सखी कि जिस राहे राधिके जिस घर में तुलसी का वन बगीचा होता है, उसका वे घर तीर्थ रूप है, वहां यमराज के दूत कभी नहीं जाते। ठीक है, अगर आपको यमराज के दूतों से बचना है तो प्लीज कम, मोस्ट वेलकम। सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी सेवनम रोपयंती नरा श्रेष्ठते न पश्यंती भास्करम। जो श्रेष्ठ व्यक्ति सब पापों को हरण करने वाली परम पूज्य पुण्य जनक और मन के सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली तुलसी तुलसी वन का रोपण करता है, वे कभी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखता। ठीक है, जो तुलसी द्वारा पढ़ देती हूँ ये लाइन। जो श्रेष्ठ व्यक्ति सब पापों को हरण करने वाली पुण्य जनक और मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी वन का रोपण करता है, वे कभी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखता। रोपणात् पालनात् सेवकाद दर्शनात् स्पर्शनाणम तुलसी देहते पापम वाग मनः काय संचितम। रोपण, पालन, सिंचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित सारे पापों को जला डालती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता जी मैं पाप करके आ जाऊं क्या फिर नेक्स्ट तुलसी की सेवा कर लूंगी तो पाप धुल जाएंगे। आप ऐसा ये एडवांटेज मत लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि नए नए पाप करते रहो, पुराने पाप तो खत्म हो जाएंगे पर नए पाप ना हो इसका भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट लाइन, पुष्कर धानी तीर्थानि गंगा गंगाधाम सरिस्तताम वासुदेवयो देवां वसन्ति तुलसी दले। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देव सदा ही तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी मंजरी युक्त प्राणाभिमुच्यति यो मापि नेक्षस्तु शक्स्तो युक्तां पाप शेतारपि। तुलसी मंजरी सिर पर रखकर यदि कोई प्राण त्याग करता है तो वे सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज की ओर नहीं देख सकते, यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। दोबारा पढ़ देती हूँ। तुलसी मंजरी सिर पर रखकर यदि कोई प्राण त्याग करता है तो वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। ठीक है, तुलसी काष्टंज यस्तु चंदन धर्यो नरः तद देहम न स्पर्शत पापम क्रियमाणम पिह यत। यदि कोई व्यक्ति तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है तो उसके देह को क्रियमाण पाप छू नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट, तुलसी विपन छाया यत्र यत्र भवे इच्छुमे तत्र श्राद्धं प्रकृत्यं पितॄणां दक्षयम्। जहाँ हे शुभे, जहाँ जहाँ भी तुलसी वन की छाया हो वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, वहां दिया हुआ दान अक्षय होता है।
ठीक है। तुलसाया सखी महात्मे माधीते चतुर्मुखा न समर्थो भक्ते तु यथा देवस्य शंगिणा तुलसी सेवन नित्या कुरु तत्व गोप कन्या के श्री कृष्ण वंशता याति तेन वा सर्व देव ही। हे सखी, यदि आदिदेव ब्रह्मा भी शंखधत्वा नामक भगवान के महागामे की भांति तुलसी के महागामे का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। हे हे अतः हे गोप नंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी की सेवा करो, जिससे श्री कृष्ण सर्वदा तुम्हारे वश में रहेंगे। उन्होंने एक अचूक उपाय बताया, क्या कीजिए, आप तुलसी की सेवा कीजिए, और सारा कुछ स्पष्ट रूप से बताया राधा रानी को कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार चंदनना ने तुलसी सेवा की महिमा को सुनाकर श्री राधिका ने भगवत तुष्टि करने वाली इस व्रत सेवा का प्रारंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से बनी थी और किनारे पद्म मणि से सजे थे, जिनके चारों ओर परिक्रमा मार्ग था। मुख्य द्वार पर गोपुरम उसकी शोभा का वर्धन कर रहा था। स्वर्ण में ध्वज दंड पर पताका लहरा रही थी। ऐसे मंदिरों में मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधिका ने उसकी सेवा करना प्रारंभ किया। कई मास तक अलग अलग रसों में उसका सिंचन किया। कुछ ही समय में सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान श्री हरि की सर्वदा प्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की आयु एवं श्याम क्रांति की थी। सिर पर सुवर्ण मुकुट शोभामान था और कानों में कुंडल झलमल कर रहे थे। पीतांबर से आच्छादित बालों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजयंती माला धारण किए हुई थी। नागिन जैसी वेणी राधा रानी की भी है ना। और मतलब श्री राधा रानी की जो वेणी जिसे चोटी कहते हैं, है ना, हमने पढ़ा था ना द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी में। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, आच्छादित बालों से बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजयंती माला धारण किए हुए गरुड़ से उतरकर रंग वल्लभी जैसी श्री राधिका का आलिंगन करके चुंबन किया। तुलसी ने कहा, हे राधिके, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। केवल जगत को शिक्षा प्रदान करने हेतु तुमने इस सेवा को किया। तब राधिका ने कहा, हे देवी, हे श्री गोविंद के चरण बिंद में मेरी हेतु की भक्ति बनी रहे। ये सुनकर तथास्तु कहते हुए तुलसी देवी आप प्रकट हुई। तभी से श्री राधिका सदैव श्री राधिका सदैव प्रसन्न चित्त रहने लगी। एवं कुछ ही दिनों में भगवत विरह समाप्त कर श्री कृष्ण से मिलन हुआ। हरि बोल, श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय। तो अभी हमारे पास थोड़ा समय और है, 10 मिनट, हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वैश्य द्वारा श्री तुलसी सेवा, ये बहुत अच्छी स्टोरी है ये भी हरिदास ठाकुर की। शीला हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, श्री रामचंद्र खान के आदेश अनुसार लक्ष्य हीरा वैश्या, नाम क्या है इनका, लक्ष्य हीरा वैश्या, श्री हरिदास ठाकुर को पथभ्रष्ट करने हेतु जाती हैं। और वैष्णव जो हमारे सीनियर्स है, वैष्णव आचार्य जो है, वो लक्ष्य हीरा वैश्य को माया देवी का नाम भी देते हैं, जिसका माया देवी आई थी उनके पास। ठीक है। श्री हरिदास ठाकुर को पत्र भ्रष्ट करने हेतु जाती हैं। श्री हरिदास ठाकुर सदैव नाम जप में मग्न रहते थे। निर्जन वनिर कुटीर करी रुचि सेवन, राति दिन 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन। चैतन्य चरितामृत से लिया गया ये। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में कुटिया बनाई, वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के समक्ष वे प्रतिदिन 3 लाख बार, कितने, 3 लाख बार निरंतर भगवान का नाम जप किया करते थे। कितने नाम उच्चारण करते थे, 3 लाख हर रोज, डेली। ठीक है।
तो शीला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा महामंत्र का जप के आचार्य होने के कारण नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहलाए। बोलते हैं ना हमने कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप तथा कृष्ण भावना अमृत में अत्यधिक प्रकृति करना अत्यंत सरल है। बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बैठ सकता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर, तुलसी का पौधा लगाकर या तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पिक्चर भी दी हुई है जिसमें जो है लक्ष्य हीरा हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 126। हरिदास ठाकुर नित्य प्रतिदिन अपनी माला में 3 लाख बार जप करते थे और वे दिन रात हरे कृष्णा महामंत्र के 16 नामों का जप किया करते थे। किंतु किसी को हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य कोई भी एक दिन में 3 लाख नाम जप नहीं कर सकता। ऐसा जप मुक्त पुरुष के लिए है जो मुक्त है। आप सोचे मातु जी कल से मैं भी शुरू हो जाऊंगी, 3 लाख बार नाम जप करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए पर उसके बाद अगले दिन आप होंगे या नहीं होंगे, नो गारंटी। ठीक है, हाँ हम इनकी दुष्टान का पालन नित्य प्रति 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके तथा तुलसी के पौधे को आदत प्रदान करके कर सकते हैं। यह किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है और तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। इसलिए हम हरे कृष्णा आंदोलन में सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला का जप करने से अधिक समय नहीं लगता, ना ही तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप जो है 3 लाख बार नाम जप मत कीजिए, पर आप 16 माला जप कीजिए और तुलसी को प्रणाम कीजिए और उनके समक्ष बैठकर माला जप कीजिए। बस इतना कर लीजिए, इससे ही आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील हरिदास ठाकुर सदैव सदैव नामामृत में मग्न रहा करते थे, परंतु वैष्णव विदोषी नामचंद्र, जो वैष्णव का दोषी था, रामचंद्र खान एक मुगल था, एक जो पहले मुगलों का शासन हुआ करता था, तो उनके वैराग्य आदि को नष्ट करने हेतु एक अत्यंत सौंदर्यवती वेश्या को भेजते हैं। प्रथम रात्रि में जब वे वेश्या हरिदास ठाकुर की कुटीर के पास गई तो उसने 2 कार्य किए। क्या कार्य किए उसने? ध्यान से सुनिएगा, बाद में शायद मैं आपसे नेक्स्ट कल की क्लास में पूछूंगी। 2 कार्य किए। तुलसी नमस्कार करी, हरिदास शेर द्विजे याचा, गौसार छरे नाम नमस्कार करी, हरिला दंड वजा। तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद पहला कार्य, उसके बाद वे हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करके खड़ी हो गई। उसने 2 कार्य किए। क्या कार्य किए? पहले उसने तुलसी को प्रणाम करा, उसके बाद उसने हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। ये 2 कार्य उसने किए। श्री हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर के सामने तुलसी मंच था। लक्ष्य हीरा वैश्या सर्वप्रथम उस स्थान में जाकर श्री तुलसी महारानी का दर्शन या प्रणाम करके हरिदास ठाकुर के सन्निकट आई। तुलसी को प्रणाम आदि की शिक्षा उसे प्रदान नहीं की गई थी। ठीक है, ये स्वेच्छा से न, मतलब कि उसको अपने आप ही हुआ, ये उसको पहले से सिखाया हुआ नहीं था कि तुम जाना तो ऐसे करना, ये स्वेच्छा से उसने किया। तुलसी को प्रणाम आदि की शिक्षा उसे प्रदान नहीं की गई थी। अपने सर्वधारण संस्कारों के कारण उसने ये सब किया। उसके उपरांत उसने शीला हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। इस प्रकार से उसने भगवत भजन के एक अंग का पालन किया। पुनः द्वितीय रात्रि में लक्ष्य हीरा वैश्या और स्थान में आई, दोबारा आई, क्योंकि क्या हुआ था स्टोरी में, पहले वो आती हैं उनको हरिदास ठाकुर के पास, तो कहती है कि हरिदास ठाकुर आप मेरी इच्छाओं को पूरा कीजिए। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अभी मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, आप जो है मेरा नाम जप पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो उनके साथ मतलब प्रेम मिलाप करना चाहती थी। तो
वो बोलते हैं कि मेरा नाम पूरा हो जाए तो आप बैठो यहाँ पर, आप थोड़ी देर बैठो, मैं जैसे नाम पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो फिर क्या होता है, फिर नाम जप करते करते, और वो वहां बैठी हुई सुन रही होती है, सुन रही होती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुनती रहती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है। सुनते सुनते सुबह हो जाती है। ठीक है, नाम जप करते सुबह हो जाती है, फिर वो दिन निकल आता है, सनराइज हो जाता है, वो घर चली जाती है। नेक्स्ट डे वो फिर आती है, फिर वो नाम सुनती है उनका, और फिर वो उनसे कहती है, आपने क्या नाम है मेरी इच्छा को कल पूरा नहीं किया, आज तो अवश्य मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। तो कहते हैं हाँ, मेरा नाम जब अभी बाकी है, रुक जाओ, क्योंकि कल तो जैसे तुम मेरा नाम कंप्लीट हुआ, नाम जब कंप्लीट हुआ तो तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, और सुबह उठ के तुम चली गई। तो अभी नाम जब फिर से मेरा कंप्लीट हो जान दो, जैसे हो जाएगा तो तुम जो है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। तो ऐसे करते करते 3 डेज जो है 2 डेज ओनली बीत जाते हैं। जैसे वो तीसरा दिन आता है, हरि नाम जप कर रहे होते हैं, फिर आके यही बोलती है, तो नाम जप कर रहे होते हैं तो वो स्वयं उनके साथ नाम जप करना शुरू कर देती है। वो हरे कृष्णा जैसे जप करते हैं तो वैसे ही उनके साथ शुरू कर देती है, और जैसी मॉर्निंग होती है तो उन्हें दंडवत करती है, तो कहती है, मैंने मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका व्रत भंग करने के लिए आई थी, पर आप इतने पवित्र हैं कि मैं खुद ही, अब मैं इस कार्य को करने में घृणा हो रही है मुझे, तो आप मुझे बताइए कि मेरा उद्धार कैसा हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि तुम आने वाली हो, इसलिए फिर भी मैं छोड़ के नहीं गया। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं चाहता था कि कोई जीवात्मा अगर मेरे पास आ रही है तो मैं उसका उद्धार हरि नाम के द्वारा हो जाए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने वो रुके रहे वहां पर, वो गए नहीं छोड़ के, और उस वैश्य का उद्धार हो गया। आगे जाके उस वैश्य ने क्या किया, उसकी जितनी संपत्ति थी, बोला उन्होंने हरिदास ठाकुर, इतनी तुम्हारे पास तुमने गलत कार्य संपत्ति इकट्ठी करी, उसको बांट दो, ब्राह्मणों में दे दो, दान में दे दो, और तुम हरि नाम का जप करो। तो वो हरिदास तो कुटिया छोड़ के चले जाते हैं, उसी कुटिया में वो जप करती रहती है, तो फिर वो आगे दीक्षित हो जाती है, उनका नाम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है। तो आगे चलते हैं। पुनः द्वितीय रात्रि में लक्ष्य हीरा वैश्य उस स्थान में आई, तुलसी सिके ताके वैश्य नमस्कार करी, द्वावासी नाम सुने बले हरि 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 हरि। तुलसी के पौधे के को तथा हरिदास को नमस्कार करके वे द्वार पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते सुनकर वह भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने लगी। अपनी अतृप्त मनोवासना पूर्ण करने हेतु द्वितीय रात्रि में वैश्या ने पुनः हरिदास ठाकुर की कुटिया में निकट जाकर सर्वप्रथम तुलसी महारानी को प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर को भगवत नामोच्चारण में मग्न देखकर वे हरि नाम श्रवण करने लगी। पीछे पीछे नामोच्चारण में मग्न हो गई, मतलब जैसे जैसे वो नाम उच्चारण करते पीछे पीछे वो उसको रिपीट करती, तो वो उसमें मग्न हो गई। उसकी अभिलाषा पूर्ण न होने के कारण वापस जाकर वे पुनः तृतीय यात्री को स्थान में आ पहुंची। अब तीसरी नाइट वो फिर आ पहुंची है उसी स्थान में, क्योंकि उनकी अभिलाषा अभी पूर्ण नहीं हुई थी जिस काम से वो आई थी। तुलसी के ठाकुर करे दंडवत करी, द्वारवासी नाम सुने बोले हरि 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 हरि। ये जब श्लोक बोले जाते हैं ना, तो इसको बहुत ही उत्साह से बोला जाता है, चैतन्य चैतामृत के श्लोक। तृतीय रात्रि में लक्ष्य हीरा वैश्य ने आकर तुलसी दर्शन प्रणाम करके हरिदास ठाकुर को दंडवत किया। इस दिन उसका हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका था। ठीक है, पूरा हृदय शुद्ध हो चुका था। शिला हरिदास ठाकुर के चरणों में अपनी घृणित अभिलाषा के लिए क्षमा याचना करने लगी। जो उनकी घृणित अभिलाषा थी, जिस कार्य के लिए वो आई थी कि मुझे आप जो है संतुष्ट कीजिए, मेरी इच्छाओं को तृप्त कीजिए, तो वो उनकी जो घृणित अभिलाषा थी उसके लिए वो क्षमा याचना करने लगी। क्षमा याचना की, वो अपने उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना की। 3 दिन तुलसी की सेवा, दर्शन प्रणाम और सदैव तुलसी के सन्निकट अवस्थान करके शीला हरिदास ठाकुर के मुख से शुद्ध कृष्ण नाम का उच्चारण श्रवण करके वे पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गई। तुलसी देवी की सेवा करके उसके मन में एकाग्रता आ गई। तुलसी की सेवा के द्वारा व्यक्ति के मन में स्वतः ही एकाग्रता आ जाती है, क्योंकि तुलसी वृक्ष स्वाभाविक रूप से शुद्ध सात्विक गुणों एवं आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसी प्रकार से देखा जाए कि तुलसी की सेवा एक शीला हरिदास ठाकुर की अहेतु की कृपा से वैश्य के हृदय में परिवर्तित आकर उसकी सुप्त कृष्ण चेतना का विकासित हुआ। जो उसकी सुप्त कृष्ण चेतना थी उसका विकासित हुआ। प्रभुपाद जी अपने बहुत से तात्पर्य में लिखते हैं कि जो है कृष्ण भक्ति का बीज सबके हृदय में विद्यमान है। ठीक है, बस उसको क्या करना है,
क्या करना है, हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा उसको निरंतर जल डालना है, ताकि वो जो है बीज अंकुरित हो और फूले फले, फिर वो बड़ा हो जाए। ठीक है, और धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाए कि गोलोक तक पहुंच पाए हम। ठीक है, तो जीवात्मा इस तरह से भगवान तक पहुंच सकेगी। इसलिए कृष्ण चेतना का बीज हरि के हृदय में विद्यमान है, पर वो क्या है, भौतिक मटीरियली जो इन्फ्लुएंस होता है, जो भौतिक गुणों का जो 3 गुणों के जो अंतर में आता है, मनुष्य के संसर्ग में आता है, उससे ढक जाती है परत। कहते हैं ना, अगर कोई बीज मिट्टी में ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो पूरी भूमि सूखी है, उसमें ना कोई पानी डाल रहा है ना कुछ डाल रहा है, तो वो कभी भी कैसे निकलेगा ही नहीं कभी। लेकिन अगर उसको अनुकूल वातावरण मिले, पानी मिले, अच्छी खाद मिले, तो बीज निकलेगा, है ना। इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा आप भक्ति में विकास कर सकते हैं। और तुलसी महारानी की सेवा, जब उसने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपने उद्धार हेतु प्रार्थना की, तब वे उससे बोले, तुम मेरी सारी द, तुम अपनी सारी धन संपदा ब्राह्मणों को दान करो। जैसे मैंने बताया था, उन्होंने बोला क्या, कि तुम अपनी जितनी भी तुमने गलत तरीके से धन पत्ती इकट्ठी करी, उसको क्या करो, ब्राह्मणों को दान में दे दो। निरंतर नाम लाओ कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुलसी कृष्ण चरण। ठीक है, चैतामृत में लिया गया है, चैतन्य चैतामृत। निरंतर हरे कृष्णा मंत्र का जप करो और जल से सींच कर तथा स्तुति करके क्या करो, तुलसी की सेवा करो। इस तरह तुम तुरंत ही श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर सकोगी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। श्री हरिदास ठाकुर ने उसे अपनी जपमाला देकर, अपनी ही जपमाला दे दी। कितना भाग्यशाली है ना वो, कितने अपनी ही जपमाला देकर उपदेश प्रदान किया। उन्होंने कहा, तुम इस भजन कुटीर में वास करते हुए श्री तुलसी देवी की सेवा करो और निरंतर कृष्ण के नाम का उच्चारण करो। इस प्रकार के आचरण से तुम तुरंत ही श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करोगी। इस उपदेश के बाद श्री हरिदास ठाकुर उस स्थान को छोड़ा और वैश्या ने अपनी सारी धन संपदा ब्राह्मणों में बांट डाली और उस स्थान में वापस पहुंची। वैष्णव नियमों के अनुसार उस वैश्या ने अपना सिर मुंडा लिया और केवल एक वस्त्र पहनी उसी कमरे में रहने लगी और अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करने लगी। वे दिन रात जप करती रहती। ठीक है, और क्या चाहिए, बस यही नाम जप करती रही वो। तुलसी सेवन करी चवण उपवास, इंद्रिय दमन हेले प्रेम प्रकाश। वे अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी और वह नियमित भोजन न खाकर भिक्षा में जो मिलता उसे खाती, और यदि कुछ न मिलता तो वे उपवास करती। इस तरह बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने इंद्रियों को वश में कर लिया, और जो ही उसकी इंद्रियां उसके वश में हो गईं, त्यों ही उसने ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। कैसे लक्षण प्रकट होने लगे, ईश्वर प्रेम के लक्षण। ठीक है, ये गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। इस तरह वे वैश्य विख्यात भक्तजन बन गई। वे आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई और अनेक बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। अब देखिए, जो जहां पतित अवस्था में थी, वैश्य थी, गलत कार्य करती थी, अब वो कैसे बन गई, उन्नत वैष्णव बन गई। कैसे, वैष्णव के संग में आने से। ठीक है, और तुलसी महारानी को प्रणाम करने से। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम भगवान को प्लीज कर सकते हैं, उनके भक्तों को प्लीज कर सकते हैं, सिर्फ एकमात्र तुलसी महारानी की सेवा करके। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति तुलसी सेवा को अंगीकार करता है, तब इंद्रियों की चंचलता दूर होकर उसके हृदय में भगवत प्रेम उदित हो जाता है। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। हम यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। और किसी का क्वेश्चन? क्योंकि ये बुक मुझे लगता है इतनी नेक्टेरियन है, और कैसे ही मैंने बुक शुरू कर दी, आई डोंट नो। और तुलसी गार्डन भी, जैसे उसके बाद से ये बुक शुरू, कैसे मन में प्रेरणा आई और कैसे मैंने शुरू किया मुझे नहीं मालूम। सब भगवान की अरेंजमेंट और गुरु का आशीर्वाद ही होता है। वी आर नॉट कैपेबल, और इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम, ये बुक तो मैंने पहले
मतलब ये 2 साल पहले मैं ये बुक्स लेके आ चुकी हूँ, पर मैंने इसको खोला अभी है। जैसे मैंने तुलसी गार्डन के बाद फिर धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है। इसको हृदय में संभाल के रखना बहुत मुश्किल है, पर प्रैक्टिस करेंगे, भगवान की कृपा की याचना करेंगे तो शायद हृदय में धारण कर पाएंगे ज्ञान को। यस जयश्री, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा। जी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। नहीं, और कोई है नहीं, ईशा भी नहीं है यहाँ पर। हरे कृष्णा। जयश्री। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। कोई क्वेश्चन है? हाँ, 9 प्रकार से सेवा के मतलब जैसे कि बताया गया था, तुलसी सिंचन, है ना? तुलसी की सेवा करना, और तुलसी की मतलब परिक्रमा, और एक बताया गया था कि तुलसी रोपण, है ना? तुलसी के कीड़ों से बचाना, बहुत सारी चीजें बताई गई थी। तो वो 9 प्रकार की तुलसी की भक्ति में आता है। और गाँव के आस-पास की सफाई करना, तो ये सारा कुछ तुलसी की सेवा में आता है। 9 प्रकार की भक्ति इससे तुलसी की होती है। सिंचन करना, उन्हें जल देना, उनकी सफाई करना, रोपण करना, तो उनकी केयर करना, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनमें उनकी भक्ति आती है। ये सारी भक्ति में कार्य हैं। अगर आप नहीं कोई और भी करता है ना ये कार्य, तो उसको भी वही लाभ प्राप्त होगा। झाड़ू मारना तुलसी गार्डन में, ये भी बहुत पुण्य का कार्य होता है। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? संख्या मतलब एक पर्टिकुलर नाम, मतलब जैसे कि आप 16 माला का जप करते हैं, जैसे संख्या पूर्वक नाम कहते हैं उसको, है ना? तो उसके जब भी बोला जाता है, जैसे आप 16 माला का जप करें तो संख्या पूर्वक आपकी जो संख्या है, जो आपने आपको जो संख्या दी गई है, दिस इज कॉल्ड अ संख्या पूर्वक नाम जप करना। बस यही डाउट है, और किसी का? नहीं? तो वाइंड अप करते हैं यहीं पे। वांछा कल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जयश्री, तुलसी दीदी, नताशा, प्रीति माता जी, रोजी दीदी भी हमारे साथ शायद आज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण।